ललित की बॉडी तो यहीं रखी थी, 13 नंबर ड्रॉअर में। कहीं स्ट्रेचर पर तो नहीं? यहां भी नहीं है। कौन है वहां? तेरा नंबर। ललित कैसे जिंदा हो सकता है? हेलो डॉक्टर दर्शन, मैं शुभम बोल रहा हूँ। ललित की लाश जिंदा हो गई है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से उसे देखा चलते हुए। चल रहा था? शुभम ऐसे कैसे हो सकता है? तुम जानते हो ना ललित मर चुका है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हेलो शुभम, हेलो। फोन भी नहीं उठा रहा। कहीं मजाक तो नहीं कर रहा था? कोई इतना भद्दा मजाक क्यों करेगा? शुभम काफी डरा हुआ भी लग रहा था। कहीं ललित सच में जिंदा तो नहीं हो क्या? दर्शन, 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 तुम आ गए। क्या हुआ सिमी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? वो शुभम का फोन आया था। शुभम का? हाँ। इस वक्त? हाँ। क्या कह रहा था वो कह रहा था कि ललित जिंदा हो गया। ललित जिंदा हो गया? What nonsense!
नशे में तो नहीं था वो। दर्शन पूरे होश में था वो जब बात कर रहा था डर के मारे उसकी आवाज कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उसने सुंदर लाश देख ली हो। सिमी, तुम इतनी मॉडर्न लड़की हो के ऐसी बातें करती हो। चलो। पर दर्शन वो देखो, जहां तक शुभम का सवाल है, वो मॉर्ग में काम करता है ना, मुर्दों के बीच, इसलिए उसका दिमाग चल गया है और ये उसके साइड इफेक्ट्स हैं। देखो तुम फिक्र मत करो, कल सुबह होते ही मैं उसकी खबर लेता हूं, ठीक है? अभी चलो। लेकिन दर्शन चलो। फिर उसने मुझे भी फोन करके नहीं सिमी, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया हूं? हैप्पी बर्थडे सिमी। थैंक यू सो मच। कहा था ना मैंने तुझसे कहा था ना मैंने सिमी से दूर रहना। ललित क्या कर रहे थे? आज मेरा बर्थडे और आकाश मुझे सिर्फ विश कर रहा था। ऐसे लड़कों को बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं। ये क्या चाहते हैं मुझे पता है। तुम पागल हो गए, पूरे पागल। सिमी, देखो सिमी, मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई तुमसे बात करे या तुम किसी से बात करो। तुम सिर्फ मेरी हो सिमी, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम सिर्फ मेरी हो सिमी, तुम सिर्फ मेरी हो। हेलो डॉक्टर दर्शन, मैं शुभम बोल रहा हूँ। ललित की लाश जिंदा हो गई है। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा चलते हुए। कहीं ललित सचमुच में वापस तो नहीं आ गया मौत की दुनिया से?
सिमी, 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 मैं हूं मैं, दर्शन। क्या हो गया है तुम्हें? और तुम इतनी रात को यहां पर क्या कर रही हो? ललित है वो, ललित है। ललित कहां? वहाँ खड़ा है वो, वहाँ खड़ा है वो। कहां सिमी? वही खड़ा है दर्शन, वहीं पे वो है। वहां कोई नहीं है। वही है वो। वहां कोई नहीं है सिमी, ये देखो। यही खड़ा था वो। मुझे लगता है उस शुभम की बातों का तुम्हारे दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है। नहीं, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ। नहीं दर्शन, मैंने उधर भी देखा। मैं वहां कोई नहीं है सिमी, कोई नहीं है वहां। इसके बारे में कल सुबह बात करेंगे, चलो। मैंने देखा उधर। चलो। अंकल आप? सिमी कौन है? ललित के डैड आए हैं, आइए ना। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं अंकल, सिमी ठीक नहीं है। क्या? सिमी बेटा, क्या हुआ तुम्हें? अंकल, इसे लगता है कि आपका बेटा ललित वापस आ गया है। क्या? सिमी बेटा, तुम्हें भी? तुम्हें भी? मतलब? पिछले कुछ दिनों से ललित बार बार मेरे सपने में आ रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। बड़ी तकलीफ में है वो दहाड़े मार मार कर रोता है। पहले तो मुझे लगा कि ये सपने शायद ललित की मौत के सदमे की वजह से हो रहे हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि जैसे ललित मुझसे कुछ कहना चाह रहा है कि उसकी मौत की वजह कुछ और ही है। वो मुझे सच्चाई तक पहुंचाना चाहता है। हेलो डॉक्टर श्याम। हाय दर्शन। अच्छा, तो आप हैं ललित के पिता? हाँ डॉक्टर, मैं ही वो अभागा बाप हूं जिसके बूढ़े कंधों पर अपने जवान बेटे के अर्थी का बोझ है। देखिए, आपके बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ, हमें उसका बेहद अफसोस। डॉक्टर श्याम, वो पोस्टमार्टम की तैयारी हो गई? नहीं डॉक्टर दर्शन, मैंने डॉक्टर शुभम को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि वो ललित की बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम करने के लिए तैयारी करके रखे। तो क्या हुआ? डॉक्टर शुभम ने अभी तक डेड बॉडी रेडी नहीं की? नहीं ना, पता नहीं कहाँ चला गया है। दर्शन, वो कल रात वाले हादसे के बाद उन्हें कुछ हो तो नहीं गया ना? कल रात वाला हादसा? बेटे, ये तुम किस हादसे के बारे में बात कर रही हो? डॉक्टर श्याम, वो कुछ नहीं। एक्चुअली कल रात को शुभम का फोन आया था मेरे घर पे, और वो फोन पे काफी डरा हुआ था और कुछ नहीं। इट्स लाइक नथिंग। डॉक्टर शुभम डरा? अरे डॉक्टर शुभम, कहाँ जा रहे हो तुम? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। ये बताओ, तुमने ललित की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार क्यों नहीं किया? पोस्टमार्टम की तैयारी तो मैं तब करूंगा ना सर, जब ललित वहां होगा।
क्या मतलब है तुम्हारा? ललित की बॉडी मॉर्ग में नहीं है सर। मॉर्ग में नहीं है? डॉक्टर, फिर कहाँ गया मेरा बेटा? वो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर आपको यकीन नहीं आता सर तो आप खुद चलकर देख लीजिए, मॉर्ग खाली है। तो तुम्हें ये ड्रॉर खाली नजर आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कसम खा के कहता हूं सर, कल रात को मैंने खुद देखा ललित को चलते हुए। कल रात ये ड्रॉर खाली था, खाली था सर। ड्रॉर खाली नहीं था डॉक्टर शुभम, तुम्हारा दिमाग खाली है। अब जल्दी से इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तैयार करो, और आइंदा से ऐसा बेहुदा मजाक किया तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। सस्पेंड कर देगा मुझे? तुम दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। खोलो। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। जब जब लाश उठ के चलने लगती है, कहीं न कहीं किसी न किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। क्यों चल रही है यहाँ? कौन देगा अपनी बलि? कोई है जो रोकेगा इसे? कोई है जो रोकेगा इस तूफान को? रोको, रोको, मेरे दिल को फटने से रोको। अरे, ये तो डॉक्टर शुभम के चीखने की आवाज है। और ये मॉर्ग से आ रही है। डॉक्टर शुभम, कहाँ हो तुम? डॉक्टर शुभम? डॉक्टर, कमाल है, चीखने की आवाज तो यहीं से आई थी। कहाँ चला गया? दर्शन, खोलो। मार दिया, ललित ने मार दिया, शुभम को ललित ने मार दिया। सिम्मी, लेकिन सिम्मी वो शुभम को कैसे मार सकता है जबकि खुद ललित की लाश वहां उस कमरे में पड़ी है? तो फिर किसने मारा शुभम को? उस कमरे में ललित के अलावा और कोई नहीं था, और बाहर से अंदर उस कमरे में कोई गया नहीं, तो किसने मारा शुभम को? मुझे लगता है कि सिमी ठीक कह रही है। हो सकता है ललित की मौत में शुभम का ही हाथ हो। लेकिन अंकल, शुभम ऐसा क्यों करेगा? अब ये तो ललित की आत्मा ही बता सकती है। आत्मा? देखिए अंकल, ये आत्मा अवात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती, और मैं इन सब बेकार की बातों में नहीं मानता। देखो बेटा, हर चीज को वैज्ञानिक नजरिए से देखना अच्छी बात है,
लेकिन आज भी कई ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। अंकल, अंकल मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो आत्मा से बात कर सकती है। वो हमारी मदद जरूर कर सकती है ना? हाँ बेटा, चलो उसके पास चलते हैं। हो सकता है वो हमारी बात ललित की आत्मा से करा सके। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ये सब कुछ ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं। और जहां तक रहा सवाल ऐसी औरतों का, तो मैं ऐसी औरतों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठती हैं, ये बस और कुछ नहीं। लेकिन एक बार कोशिश करने में हर्जी क्या है दर्शन? सिर्फ कोशिश? ठीक है, आप लोग कीजिए कोशिश। मुझे एक मरीज को देखने जाना है, मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी। दर्शन। हेलो। हेलो। हाँ जयन। हाँ दर्शन, कैसा है? क्या बताऊं यार, तुझे पता है ना शुभम की मौत हो गई। शुभम की मौत हो गई? वो कैसे? पता नहीं यार, पर उसे लगने लगा था कि ललित जिंदा हो गया। ललित जिंदा हो गया? और अब तो सिम्मी को भी ये लगने लगा है कि ललित जिंदा हो गया। मरा हुआ आदमी जिंदा कैसे हो सकता है? चल मैं तुझसे बात करता हूँ। बाय। हाँ हेलो। हाँ हेलो। ललित जिंदा हो गया है? कौन हो तुम? यहाँ तो कोई भी नहीं है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? ललित मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई ललित, मुझे माफ कर दो ललित। ललित 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 नहीं नहीं ललित रुक जाओ, मुझे माफ कर दो।
अब आप दोनों अपने हाथ टेबल पे रख दीजिए और जब तक क्रिया पूरी नहीं हो जाती आप दोनों में से कोई भी अपने हाथ टेबल पे से नहीं हटाएगा, कभी नहीं। ललित को जिससे भी बात करनी होगी वो अपना हाथ उसके हाथ पे रख देगा। अब मैं ललित को बुलाने जा रही हूँ। ललित, तुम्हारे पिता और तुम्हारी दोस्त सिमी तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। आओ ललित, आओ। तुम्हें आना पड़ेगा ललित, तुम्हें उनसे बात करनी पड़ेगी। ललित, आओ, आओ ललित। ललित, बताओ तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? तुम्हें आना होगा। बताओ ललित, क्या हुआ? ललित, ललित, आओ ललित, तुम्हें इनसे बात करनी होगी। ललित, बताओ तुम्हारी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिली? ललित, आ जाओ, तुम्हें आना होगा। ललित, आओ, आओ, इनके साथ बात करो, इनसे बात करो। ललित, आओ। सिमरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। मुझे तुमसे कुछ कहना है। तूने ये इंश्योरेंस करवा के ना बहुत अच्छा काम किया है। जिंदगी का क्या भरोसा यार, पता नहीं किस पल क्या हो जाए। अरे उससे भी अच्छा काम इसने किया है इस पॉलिसी का बेनिफिशियरी अपनी होने वाली बीवी सिमी को बनाकर। अगर इसे कुछ हो गया तो कम से कम उसका भविष्य तो सुरक्षित रहेगा। राइट। वैसे सच बताऊं तो जैन जी, इस पॉलिसी के बारे में मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो दर्शन था जिसने मुझे ये सब बताया, तभी तो मैंने आपसे 1 करोड़ की पॉलिसी कराई है। यार दर्शन, यू आर माई ट्रू फ्रेंड यार, थैंक्स बड़ी। ध्यान से देखना। क्या हुआ ललित, तेरी तबीयत तो ठीक है? तू तो जानता है दर्शन, ये सब चीर फाड़, ये खून खराबा मुझसे नहीं देखा जाता यार। कम ऑन यार, तो थोड़े दिनों में डॉक्टर बनने वाला है। अगर इस तरह खून को देख के डरेगा तो मरीजों का इलाज कैसे करेगा? फ्यूचर किसने देखा यार? अब अभी तो मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहा है तुझे? 1 मिनट। तो ये गोली खा ले, you'll feel better.
ललित He's dead. ललित, ललित को दिल का दौरा पड़ना नेचुरल नहीं है। इसे किसी ने जहर दिया है, जिसकी वजह से उसकी दिल की धड़कनें बंद हो गई। मैं जानता हूं, लेकिन ललित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तुम ऐसी किसी भी दवाई के बारे में कुछ भी नहीं लिखोगे, सिर्फ दिल के दौरे के बारे में लिखना। और हां, इसकी अच्छी खासी कीमत भी तुम्हें मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ललित ने तुमसे क्या कहा? बोलो ना बेटा। ललित की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई, उसका खून हुआ था। क्या? मुझे तो लग ही रहा था कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट गलत है। पर बेटा, मेरे ललित को मारा किसने? सिमी का फोन। अब हमेशा हमेशा के लिए चैन की नींद सोना। लगता है सिमी आ गई। सिमी आ गई तो क्या क्या कहा शांति देवी ने? शर्म आनी चाहिए तुम। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जिस आदमी से मैंने शादी की वो एक खूनी निकलेगा। खूनी? ये तुम क्या कह रही हो? सब कुछ देख लिया है मैंने। ललित ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। ललित की मौत के जिम्मेदार हो ना तुम। तुमने मारा ना ललित को। ये तुम क्या कह रही हो? मैं उसे क्यों मारूंगा? वो तो मेरा दोस्त था ना। ये तो मैं जानना चाहती हूँ, क्यों किया तुमने इसे? क्यों शुभम को तुमने झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए कही? क्यों? हाँ, वो मैंने। सच बताओ, कहीं ये सब तुमने उन
उन इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसों के लिए तो नहीं किया जो ललित मेरे लिए छोड़ गया। तुमने मुझसे शादी सिर्फ उन पैसों के लिए तो नहीं की ना? नहीं सिमी, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और इसीलिए तुमने अपना प्यार पाने के लिए मुझसे मेरा प्यार छीन लिया। मार डाला मेरे ललित को, मार डाला। अरे वो ललित तुम्हारे लायक नहीं था। हर वक्त तुम पे शक करता रहता था। किसी और लड़के ने तुमसे बात क्या कर ली उससे बर्दाश्त नहीं होता था। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हें ललित से बचाया। ललित जैसा भी था प्यार करता था मुझसे, मैं भी उससे प्यार करती थी। तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम उसकी जिंदगी उससे छीन लो? देखो सिमी, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती होगी, लेकिन अब इस गलती को बदला तो नहीं जा सकता ना। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। उस ललित से बहुत ज्यादा प्यार करूंगा मैं तुम्हें। चलो ना, एक नए सिरे से एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत अब जेल में होगी, सुना तुम? जेल। मैं सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन मैं चुप थी क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी। अब मैं पुलिस को फोन करके बता दूंगी कि तुम एक खूनी हो। खूनी हो तुम, खूनी। तुम मुझे जेल भिजवाओगी, फांसी पे चढ़वाओगी मुझे? तुम्हारी ये हिम्मत? क्या कर रहे हो? क्या कर? पुलिस में पकड़वाओगी मुझे? दर्शन क्या कर रहे हो? पुलिस में जहाँ ललित गया ना वहीं तुम्हें क्या चाहिए? सिमी, 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 दर्शन, पुलिस को बुलाएगी, जेल भिजवाएगी मुझे, फांसी पे चढ़ाओगी। दर्शन मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो दर्शन। तुम लेकिन मैंने तो तुम्हें अभी जला दिया था ना।
गुलशन ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। जब डर की गरम गरम सांसें गर्दन को छूने लगती हैं तो आंखें भी पीछे मुड़ के देखने से इनकार कर देती है। दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियों को ताला लगा दो, टेलीफोन की घंटी बजने मत देना, क्योंकि अब आवाजें दूसरी दुनिया से आने वाली है, जहाँ पे जाना मुश्किल ही नहीं, वापस आना नामुमकिन है। ये गाड़ी को क्या हो गया? पेट्रोल खत्म हो गया। अब मैं क्या करूं? इतनी तेज बारिश हो रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया है। यहाँ आसपास में कोई पेट्रोल पंप है? 10 किलोमीटर दूर। कोई होटल? है ना। कहाँ? 15 किलोमीटर। ठीक है। रात भर यहीं रहना है? तो और क्या करूं? पास ही एक हवेली है, वहीं रह लो। वहां हवेली है, वहीं जाके रह लो। किसकी है हवेली? मेरी है। मैं कहीं जा रहा हूं। ये लो चाबी। वहां हवेली में कौन है? कोई नहीं। मैं उस हवेली में अकेले रहूंगी? ये जगह बहुत खतरनाक है। यहाँ रात भर कार में अकेली रहेगी तो सुबह जिंदा बचेगी कि नहीं क्या मालूम। वहां हवेली में जाकर रहो और मेरा एक काम भी कर देना। ऊपर बाईं तरफ एक कमरा है, कमरे में एक कबर्ड है और कबर्ड में एक बॉक्स है, वो लाके दे देना बस। तुम खुद क्यों नहीं ले आते? मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा
20 लाख। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। बॉक्स लेके आओ और ये 20 लाख रुपए ले लो। सोचो, एक रात में 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। 20 लाख? 20 लाख रुपए दे रहा है ये आदमी मुझे। एक बार पैसे मेरे हाथ लग गए तो मेरी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और वैसे भी इस भयानक रात में मैं जाऊंगी कहाँ? ठीक है, ये लो चाबी, सुबह यहीं मिलूंगा, ले लो। कोई है? मिरर है क्या? यहाँ इतने सारे शीशे क्यों लगे हुए हैं? इनके बारे में तो उस आदमी ने मुझे कुछ नहीं बताया।
लाइट होनी चाहिए। बहुत थक गई हूं मैं। कितनी अजीब जगह है ये। बस किसी तरह ये रात कट जाए। ₹20 लाख मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख। ऊपर बाईं तरफ एक कमरा है, कमरे में एक कबर्ड है और कबर्ड में एक बॉक्स है। क्यों मत खोलना बॉक्स को? 20 लाख रुपए दे रहा है वो मुझे इस बॉक्स के। देखो तो सही, क्यों दे रहा है 20 लाख रुपए इस बॉक्स के? हीरे, करोड़ों के हीरे। अब ये बॉक्स मैं उसे नहीं दूंगी। ये हीरे हीरे, मैं चल रहा हूँ, मैं आता हूँ, मैं मिलता हूँ। हेलो, क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे बॉस ने तेरे लिए ये भेजा है। अब
इसकी क्या जरूरत है? सिर्फ आज की रात बाकी है तेरे पास। या तो वो हीरे ला कर दे दे, नहीं तो वो 10 करोड़ रुपए वापस कर दे। से तू वो हीरे घर पे रखे हुए हैं। झूठ मत बोल, घर में है तो लाकर क्यों नहीं देता? मैं 2 दिन से घर नहीं गया हूं। क्यों नहीं गया? मेरे घर में कोई घुस गया है और उसके डर की वजह से मैं घर में नहीं जा सकता। कोई आदमी है, पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी घर में जाता है वो उसे खा जाता है। पिस्टल सामने रखी है, फिर भी डर नहीं लग रहा है। मुझे बेवकूफ समझता है। चुपचाप 10 करोड़ रुपए वापस कर दे, नहीं तो हीरे ला कर दे। एक बार, सिर्फ एक बार घर में घुस जाओ तो ला के दे सकता। 2-4 लोगों को भेज चुका, सबके सब मर गए। मैं खुद बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूं। ये देखो, वो मुझे भी खाने वाला था। ये देखो, वो है कौन? पता नहीं कौन है। इतनी भयानक चीख है उसकी कि जब वो चीखता है तो बैंड गीली हो जाती है। मेरी बात का विश्वास कर, वो है, मेरे घर में है। नहीं तो मैं तुम लोगों से दुश्मनी क्यों बोल लूंगा यार? बोलना। वो आया कहां से? उस दिन जब मैंने तुम लोगों से 10 करोड़ लिए और हीरे देने का वादा किया, मैं घर पहुंचा। उस रात मेरा एक बहुत पुराना दोस्त अचानक कहीं से आ गया। मैं तेरे ही आने का इंतजार कर रहा था। वेलकम वेलकम। अरे यार, ये तू अपने साथ क्या ले आया? इतने सालों बाद मिला है तू, कुछ और नहीं पूछेगा? भाई, तू दूर कहीं खंडरों में जंगलों में भटक रहा था, इतना तो मालूम है। तो सोचा कि जब तू मिलेगा तो खुद ही बताएगा कि इन 5 सालों में तू कहां कहां होकर आया है। हा? सब बता दूंगा मैं, आहिस्ता आहिस्ता सब बता दूंगा, मगर आज मत पूछ यार। क्यों यार? तू एक दोस्त को नहीं बताएगा तो किसको बताएगा? हाँ यार, इसलिए तो तेरे पास आया हूं
तेरे जैसा दोस्त ही मदद कर सकता। क्या हुआ पुंडेरो, तू कुछ बदल गया है? क्या है इस बॉक्स में? प्लीज प्लीज इस बारे में नहीं पूछ तो अच्छा है। अरे लेकिन इस बॉक्स में है क्या? कहा ना मत पूछ। इतनी बड़ी हवेली में तू अकेला है? नौकर चाकर कहाँ है? ये हवेली तो बिक गई है मेरा दोस्त। देख अब मैं चोर हो गया हूं, उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाता हूं। हाँ अच्छा चल अब बता इस बॉक्स में क्या है, मैं देखूं क्या खोल के? प्लीज इसके पास मत आना। ए भैया तू मेरे घर में किसी की लाश तो नहीं लेके आ गया ना? ऐसा बोलना ऐसा कहीं वो सुन ले। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू मुझसे इसके बारे में और मत पूछ। अच्छा मत पूछ। नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। जाके आराम कर ले जा। हाँ मुझे नींद आ रही है, मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूं। ठीक है। वो ऊपर बाईं तरफ कॉरिडोर है, उसके आखिरी में बेडरूम है, जाके सो जा। मैं कुछ हेल्प? प्लीज प्लीज हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। जाने कहां से एक बॉक्स उठा के ले आया था, समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। थोड़ी देर बाद मैं उसके लिए खाना लेके गया, फिर जो मैंने देखा। पुंडेरो, ए पुंडेरो, बक्सा अपने आप कैसे हिल रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि इस बॉक्स को मत खोलना। सॉरी यार, रहा नहीं कि अब दिल मचल रहा था। तुझे ये नहीं खोलना चाहिए था यार, इसे नहीं खोलना चाहिए था तुझे। बता तो दे कि इस बक्से में है क्या? काश मैं तुझे बता सकता कि इस बॉक्स में क्या है। बस तू इतना समझ ले कि मैं इस बॉक्स को कहीं छोड़ नहीं सकता यार, छोड़ नहीं सकता। जिंदगी भर के लिए ये मेरे साथ चिपक गया है, चिपक गया मेरे साथ। तू एक काम कर, तू जाके सो जा। मैं सुबह होते ही यहाँ से
यहाँ से चला जाऊंगा मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। तू जाके सो जा मेरे यार, सो जा जाके, सो जा। मेरे दोस्त का वो चेहरा अभी भी मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। उसके चेहरे को देखकर मुझे लगा कि पूरी दुनिया का दर्द और दुख उसी की आंखों में उतर आया था। आधी रात को अचानक मुझे एक भयानक चीख की आवाज सुनाई दी। देखा तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। एक लालटेन लेकर मैं उस चीख की तरफ बढ़ा। पुंडेरा, पुंडेरा, राजीव का दोस्त अचानक कहीं से आ गया और साथ में लाया एक बॉक्स, और बॉक्स में थी मौत। वो उसके दोस्त को ही खा गया, और जब राजीव को भी खाने की कोशिश की तो उसने हवेली ही छोड़ दी। जिसको हीरे लाने के लिए भेजा वो मारा गया। राजीव हीरे नहीं लाया तो मरा, अंदर गया तो भी मरा। आगे ये निशान इंसान के तो नहीं लगते। नहीं, कोई भाग गया, भाग गया। पैरों के निशान। ये निशान इंसान के तो नहीं लगते। नहीं,